हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक जिसका यूज हमें मैथ के लगभग हर चैप्टर सॉल्व करने में उसकी जरूरत पड़ती है, परसेंटेज की। किसकी? परसेंटेज की। आज हम उसी की बात करेंगे। देखिए, परसेंटेज होता क्या है। से कोई भी वैल्यू या कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी? 100% होती है। ठीक। अच्छा, ये परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है पता है? जब किसी भी संख्या में मान लो लिखा है x%, अब जब ये हमको इसका परसेंट हटाना होगा, ये परसेंट अगर हटाना है तो x/100 हो जाएगा। जब ही परसेंट हटेगा, ये देख लीजिए, परसेंट हटेगा तो 100 से बटेगा। ठीक, मतलब परसेंट हटेगा तो उसके बटे में 100 आएगा। समझ में आया? देखिए, मान लीजिए परसेंटेज निकालते कैसे बता रहा है। जैसे मान लीजिए कि कहा गया कि 100 का 20%। क्या बोला गया कि 100 का 20% कितना होगा। ये बेसिक क्लास है, मतलब जो लोग भी स्टार्ट ही कर रहे हैं कंपटीशन की उनके लिए है। बाकी ये सब जो मैं बता रहा हूँ आप लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए। ठीक, 100 का 20% कितना होगा। ठीक, अब देखिए, इसको देखिए, बहुत ही मतलब जो ये बोल है आपको वही करना है। 100 लिखा है, ठीक। आप लोगों ने पढ़ा होगा का मतलब क्या होता है? गुणा। 100 का 20% का मतलब होता है गुणा। 20 का मतलब हुआ 20, और मैंने कहा ना परसेंट हटेगा तो 100 से बटेगा, तो 100 बटे में 100। अब देखिए, पूछा ना कि 100 का 20% कितना होगा, तो 100 गुणे में 20 बटे में 100। अब ये 100 से 100 कट गया, आगे आंसर 20। मतलब 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। अब कुछ समझ में आया? आप लोग आगे सोच पा रहे हैं कि 100 का 20% 20 हुआ, तो यानी कि 100 का 10% 10 होगा, 100 का 1% 1 होगा, 100 का 30% 30 होगा, 100 का 50% 50 होगा। ठीक, 100 का जितना भी परसेंट पूछेगा, 100 का जितना ही परसेंट पूछेगा वो उतना खुद ही होगा। अभी पूछा है कि 100 का 500% कितना होगा, तो 100 का 500% कितना होगा? 500 होगा। आया समझ में? ठीक, थोड़ा अपर देखते हैं। पूछा अगर कि मान लो कि हमको 850 का 25% बताइए कितना होगा। ठीक, 850 का 25% कितना होगा? क्या करेंगे? 850 का हटेगा गुणे 25%, हटेगा तो बटे में 100। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, अब देखिए काटने का तरीका। अभी आप इसको 10 है, इसको 10 ही रहने दीजिए। क्यों नहीं? इसको काट रहे हैं, काटा गया तो कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 50 25। लेकिन नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम जब इन दोनों को गुणा करेंगे फिर हमको 2 से भाग करना पड़ेगा, और अगर हम किसी चीज को 2 या अन्य किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमको करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन अगर हम 10 से भाग कर रहे हैं या 100 से भाग कर रहे हैं तो हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 5 6 8 7 बटे में 10 100 लिखा है। ठीक, तो हमको इसे भाग करने की क्या जरूरत है? एक दो दो जीरो है, ये हटा, 2 अंक बाद यहाँ से पीछे से गिन के 2 अंक बाद पॉइंट लग गया। अगर यही लिखा होता 1000 लिखा होता, ठीक, 3 जीरो, तो पीछे ये 1 2 3 जीरो है, यहाँ से पीछे से गिनते 1 2 3, ये 3 जीरो हटाते और यहाँ पॉइंट लगाते, ये हमारा आंसर हो जाता। कोई मतलब जितनी भी कोई भी संख्या मान लीजिए लिखी है 8 9 7 6 5 4 3 5, इसका जितनी भी संख्या आप लिख सकते हैं। ठीक, बटे में कितने भी जीरो लगे हुए हैं, कितने भी जीरो लगे हुए हैं। ठीक, तो जितने जीरो लगे होंगे पीछे से गिनते हुए उतने अंक तक आएंगे और दशमलव लगा देंगे। जैसे इसी में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो है? 7। तो पीछे से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कहा सातवां अंक कौन सा है? 6। यहाँ पे 7 जीरो थे और हमने पीछे से 7 अंक गिन लिए, तो इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको नहीं काटा है। अब आप इसको गुणा कर सकते हैं, 85 को 25 से गुणा कर लीजिए। 85 गुणा में 25,
50 25 के 5 हासिलाएं 2, 5 8 40 2 42। ठीक, फिर 2 पंचे 10 के 2 पंचे 10 के 0 हासिलाएं 1, 2 8 16 1 17, 5 2 7 4 11 के 1 हासिलाएं 1 1 1 2, कितना आया 2125 बटे में 10। अब यहां से हमने क्या बताया अभी कि जितने जीरो हैं उतने अंक बाद पीछे से, आगे से नहीं पीछे से आएंगे, उतने अंक बाद पीछे से पॉइंट लग जाएगा। तो 212.5 ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि 850 का 25% कितना होगा 212.5। ठीक, आइए थोड़ा आगे समझते हैं। अच्छा देखिए, परसेंटेज को बटे में कैसे बदलते हैं। ठीक, मैंने लिखा है कि 25% लिखा है, आप लोग देखना कि अब जो नए टीचर आ गए या नए युग के जो सवाल आ रहे हैं तो उसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं और फ्रैक्शन से सवाल जल्दी जल्दी लग जाता है। कैसे करते हैं, हमने कहा ना 25 से तो परसेंटेज हटेगा तो क्या बटे में 100 आएगा, तो 25 बटे में 100। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहां से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1 बटे में 4। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यही तो हुआ। तो यहां से 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई 1 बटे में 4। अब देखिए, अब इससे खेलेंगे कैसे, मैथ में खेलते हैं कैसे खेलेंगे। मान लीजिए कि कहा गया कि किसी भी चीज की वैल्यू में, मान लीजिए कोई भी वस्तु किसी वस्तु के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हुई। क्या हुई बढ़ोतरी। ठीक, अब यहां पे 25% का खेला कैसे होगा, उसने बोला किसी वस्तु के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हुई और जबकि वस्तु का वास्तविक मूल्य 500 रुपए था, तो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां से कैसे खेलेंगे। बोला क्या है 25% की बढ़ोतरी हुई। अब 25% का मतलब क्या हुआ बटे में 1 बटे में 4, फ्रैक्शन वैल्यू क्या आई 1 बटे में 4। अब जब भी कोई चीज बढ़ेगा तो ये 4 में 1 जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां से 5 हो जाएगा। अब जब घटेगा, ठीक, जब घटेगा मूल्य तो -1 होगा और ये 4 से 1 कम 3 हो जाएगा। यहां बोला है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हुई, तो मूल्य क्या हुआ 4 से 5 ही तो हुआ ना। जब बढ़ेगा तो 1 जुड़ जाएगा और जब घटेगा तो 1 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 4 से 5 हो गई। तो पूछा है कि नया मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पहले मूल्य कितना था 500, तो यहाँ पहले मूल्य कितना था 4 और अब मूल्य कितना हुआ 5। तो हमसे 4 की वैल्यू दिया था और 5 की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर 4 की वैल्यू कितनी 500, 4 बराबर 500, तो 5 बराबर, देखिए लोग इसको भी करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक वैल्यू दी रहती है दूसरी वैल्यू निकाल नहीं पाते हैं। तो 4 की वैल्यू 500 तो 5 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे 500 गुणा में ये वाला 5 ऊपर जाएगा और जो 4 था वो बटे में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको जो भी वैल्यू दी रखी है 4 की वैल्यू दी रखी है ना और हमको 5 की पूछ रहा है, तो 500 गुणा में जो पूछ रहा है वो वाली वैल्यू और बटे में ये वाली वैल्यू। 500 गुणा में 5 देखिए इधर और बटे में ये 4, तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कटेगा ये शायद कट जाए, 4 एकम 4, 2 बच गया 10 हो गया, 4 दूनी 8, ये 2 बचा 0 हो गया, 4 पंचे 20, 125, 100 चौके 400 और 25 चौके 100, पूरे 500 हो गए। अब यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 100 पंचे 500 और 25 पंचे 125, पूरा 625 आएगा। पूरा करके देखते हैं, 25 के 5 हासिल आई 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल आई 1, 5 एकम 5 1 6, यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ गई 625। मतलब जो वस्तु का मूल्य पहले 500 रुपए था उसमें 25% की बढ़ोतरी हुई, तो उस वस्तु का नया मूल्य कितना हो गया 625 रुपए। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अभी इसमें देखते हैं घटा के देखते हैं। ठीक,
इसी में 25% की कमी। अब यहाँ मान लीजिए तो ठीक है 25% नहीं, थोड़ा और ले लेते हैं, चलिए ठीक है हम लोग लेते हैं 40% ले लेते हैं। ठीक, 40% की कमी हुई, वहां बढ़ोतरी किए थे, अब यहाँ कमी कर दे रहे हैं, 40% की कमी। अब बताइए, अब यहां से हम पहले 40% की फ्रैक्शन वैल्यू ले, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 40% हटेगा बटे में 100 आएगा, एक जीरो से जीरो, एक जीरो कट गया। अब देखिए भैया वो कटेगा, हाँ कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 बटा में 5, यानी कि 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 बटा में 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे मान बढ़ेगा मतलब 40% की वृद्धि होगी, तो कोई चीज अगर 5 रुपए की है तो 7 की हो जाएगी। ठीक, और अगर 40% की ये वृद्धि लिख दे रहा हूं, ठीक ऐसा समझेगा, वृद्धि लिख दे रहा हूं, और अगर 40% की यहाँ पे कमी हुई, यही वाली है ना, ये परसेंट हटा तो बटे में 100, एक जीरो, 2 बटा में 5। अब देखिए यहां से जब कमी होगी तो इस 5 में से ये 2 घट जाएगा, और जब वृद्धि होगी तो इस 5 में ये 2 जुड़ जाएगा। यहाँ पे वृद्धि हुई तो 7 हो गया, यहाँ पे कमी होगी तो 5 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहा हूं कमी, ध्यान दीजिएगा, जब वृद्धि हुई तो इस 5 में ये 2 जुड़ गया, और जब कमी हुई तो इस 5 में ये 2 घट गया। ठीक, अब आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है कि उस वस्तु के मूल्य में 40% की कमी बोला है, क्या बोला है, कमी। तो ये देखिएगा कमी हुआ तो क्या हुआ, 5 में 2 घट गया, 3 की वैल्यू होगी। हमसे पूछा क्या है, जबकि वस्तु का वास्तविक मूल्य 500 था तो नया मूल्य ज्ञात कीजिए। यहां से हमको 5 की वैल्यू दे रखा है, जो बेस होता है वैल्यू वही होती है, 5 की वैल्यू दे रखा है, 5 बराबर 500। हमसे वैल्यू पूछ के रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान नहीं है कि 40% की कमी हुई तो हमको 3 की वैल्यू बताना है, आप 7 की वैल्यू मत बताइएगा। 5 में 2 कम हुआ तो 3 की वैल्यू बताना है, तो 5 की वैल्यू 500 तो 3 की वैल्यू अभी मैंने बताया कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू दे रखी है और जो वैल्यू पूछ रही है तो इस मूल्य से उसमें गुणा कर देंगे, मतलब इस 500 को 500 में 3 की गुणा कर देंगे, हाँ, और ये 5 इसके बटे में चला जाएगा। ठीक, जो वैल्यू दे रखी थी, हमको 5 की वैल्यू 500 दे रखी थी और हमसे 3 की वैल्यू पूछ रहा था, तो यहीं से 3 की वैल्यू क्या होगी, 500, और ये वाला 5 इसके बटे में आ जाएगा, और इसकी पूछा तो इससे हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के काफी सवाल लगते हैं। अभी तो सीधा सीधा कट जाएगा, 5 से 5, 2 जीरो, 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 300। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसी बेस पे थोड़ा और आगे चल के एक नई वीडियो बनाऊंगा, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।